उत्तर प्रदेश ईसीसी व स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जानेंगे भर्ती अर्हता को लेकर के क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है, साथ ही जिलेवार आवेदन फार्म कैसे देखें, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी हो रही है जिलेवार उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें, साथ ही भर्ती से जुड़े हुए विविध पहलुओं पर बात करेंगे। और साथियों, हम हिमाचल प्रदेश की ECCE ट्विटर्स और स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के भी एक बड़ी खबर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपके आवेदन फॉर्म से जुड़ी हुई है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में ECC ट्विटर्स भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और साथ ही बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती में जिलेवार जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इंगित कराएंगे। किन किन जिलों में आवेदन की स्थिति आप सभी की स्पष्ट हो चुकी है, किन जिलों में आवेदन की स्थिति को लेकर के जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई समस्त जानकारियों को अन्य सभी तक शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। 10,684 पदों पर उत्तर प्रदेश की जो आपकी ECC एजुकेटर भर्ती होनी है, अगर उसके परिपेक्ष में बात कर लें, जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें सबसे अहम थी जो योग्यता को लेकर के शर्तें। अब यहाँ पर बात कर लें, एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि अर्हता में बदलाव किया जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई निष्कर्ष की स्थिति है या इस प्रकार से कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति आई है जिसको लेकर के ये बात चल रही है? तो आइए साथियों जानते हैं ये बात क्यों सामने निकल कर आई है, आखिर इसका क्या निष्कर्ष है। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि आज दिनांक 15/10/2024 को आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक महोदया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर निदेशक महोदया ने चर्चा करने के उपरांत आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं में अपेक्षाओं जैसे एजुकेटर भर्ती है तो प्राथमिकता दिया जाना तथा अर्हताओं में शिथिलीकरण किए जाएँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की आयु सीमा को बढ़ाए जाने की मांग तथा अन्य शेष बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु शासन स्तर पर निर्णय हेतु अवगत कराया जाएगा। तो जैसा कि ये मांग की जा रही है, जो अर्हता है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया जाए। अगर हम बात कर लें जो विशेष तौर पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर आप देखेंगे 24/8/2024 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जो भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसमें अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की जो है छूट होगी। इसके अलावा अगर बात कर लें अथवा जो है नर्सरी अध्यापक शिक्षा या ENTT या सिटी नर्सरी या DPSI का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शैक्षिक अर्हताएँ हैं। अब शैक्षिक अर्हता में क्या बदलाव संभव है, क्या जो मांग की गई है विशेष तौर पर कहीं ना कहीं देखेंगे इस पर आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा तो अभी स्पष्ट नहीं है। आगे जो निर्देश आएंगे उससे स्पष्ट होगा कि क्या कुछ अर्हता में बदलाव होगा या नहीं होगा। अब हम साथियों बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है अगर हम भर्ती के प्रोसेस पर बात कर लें तो अभी तक जो है सभी जिलों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन कंप्लीट हो चुका है और साथ ही अगर बात कर लें अगले प्रोसेस की तो अब सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि हम कैसे जानें जिलेवार की सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। तो साथियों इसकी जो है सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है और उसमें विज्ञप्ति को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया जा रहा है। अभी तक अगर हम बात कर लें ECC एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में तो 2 डिस्ट्रिक्ट से ये विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें तकनीकी अनुदेशकों को साथ ही भर्ती के लिए कहीं ना कहीं वही एजेंसी चयन के रूप में चयनित की जाएगी। अगर बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर जो एक और विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें केवल और केवल स्पेशल एजुकेटर भर्ती की बात की गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो सबसे पहले पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद अगर हम बात कर लें
जो आपकी आई है देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद जो आपकी विज्ञप्ति आई है वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट से आई है। अगर हम बात कर लें पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति पर, तो आज लास्ट दिन है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, जो कहीं ना कहीं एजेंसियां स्पष्ट तौर पर उसमें प्रतिभाग कर सकती हैं। आज उसका आखिरी दिन है, तो आपको एक बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने जा रही है जो आपके फार्म के परिपेक्ष में होगी। क्योंकि एक तरफ सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के बाद तुरंत अगर भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो स्पष्ट हो जाएगा कि भर्ती का प्रोसेस भी जल्द से जल्द सुचारू होने जा रहा है। अब सबसे अहम है कि हम जिलेवार आवेदन फार्म कैसे देखें, कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, क्या स्थिति रहेगी। तो हमने आपको इंगित कराया है लगभग 90% चांसेस हैं कि आपके जो आवेदन फॉर्म फिलअप होंगे वो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से होंगे। अभी तक इस परिपेक्ष में कोई सूचना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सेवा आयोजन पोर्टल पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा उसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं विज्ञप्ति दी जाएगी और आप उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा इंतजार करें नई सूचना के लिए। अभी विभाग की ओर से भर्ती को लेकर के कोई नई सूचना नहीं आई है, केवल और केवल जो पुरानी विज्ञप्ति के बिहाफ पर ही अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जा रहा है। शेष आप सभी को डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, जिससे आप सभी को आगे किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, और आप सभी को तैयार रहना है। जो अगर आप शैक्षिक योग्यता अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं या आपके पास शैक्षिक अर्हता है, तो सभी से यही निवेदन है कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। जल्द ही आप सभी को फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपके ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर जो आपकी उत्तर प्रदेश की भर्ती उसके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। इसी के साथ साथियों हम आपको इंगित करा दें, हिमाचल प्रदेश में आपकी जो है एनटीटी कहें या आपकी जो है ईसीसी ट्यूटर्स की भर्ती के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश में एनटीटी अध्यापकों 6200 पदों को भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। हिमाचल में युवाओं को शिक्षा विभाग में जल्द ही रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्रदेश में एनटीटी अध्यापकों के 6200 पद और स्पेशल एजुकेटर के 234 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह बात शिक्षा मंत्री अनुराग ठाकुर ने कारसोग महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 2 में संगीत समारोह के जो है शुभारंभ में कही। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे भाई बहन जल्द से जल्द ईसीसी ट्यूटर्स भर्ती में कहीं ना कहीं प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर भर्ती में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। एक बार फिर से इंगित कराया गया है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। हालांकि कुछ पहलू हैं जिन पर कहीं ना कहीं भी निष्कर्ष निकलना है, जैसे एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा, और साथ ही अगर बात कर लें तो स्पेशल एजुकेटर में टेट परीक्षा को लेकर के अभी कुछ स्थितियां हैं जिन पर जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा और जल्द ही आप सभी के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, जिसके बारे में ये जानकारी निकल कर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है उसमें जिलेवार आवेदन प्रक्रिया के परिपेक्ष में। साथियों अभी तक अगर हम बात कर लें 18 डिस्ट्रिक्ट से जो है आपके लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें आप सभी को पता है हमारी बहनें केवल आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि पर एक बार और गौर कर लेते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की तिथि जल्द से जल्द जो है अंतिम तिथि आने वाली है, तो जल्द से जल्द बहनें आवेदन कर लें। अभी नई कोई विज्ञप्ति डिस्ट्रिक्ट से नहीं आई है, जैसे आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये लिस्ट है, इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में और महोबा डिस्ट्रिक्ट में भी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन की प्रक्रिया की लास्ट डेट जो है 22 अक्टूबर थी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी कल तक आवेदन की लास्ट डेट है। कन्नौज में देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अब 27 तारीख तक आवेदन हो सकते हैं। इसी तरीके से बुलंदशहर में 28 अक्टूबर, कुशीनगर में 29 अक्टूबर, हरदोई में 29 अक्टूबर, जालौन में 31 अक्टूबर। जो आपको यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, पदों की संख्या है जिले वाइज, इन पर आप जरूर गौर कर लें। और इसके बाद अगर हम बात करें जालौन में 31 अक्टूबर है और बलरामपुर में 4 नवंबर है, गोंडा में 5 नवंबर, प्रयागराज में 5 नवंबर, जौनपुर में 6 नवंबर और देवरिया में 9 नवंबर और सुल्तानपुर में 11 नवंबर। तो जो भी बहनें हमारी आवेदन करना चाह रही तो जल्द से जल्द अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। शेष जैसे ही किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आएगी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपकी आंगनबाड़ी भर्ती, ईसीसी एजुकेटर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद इसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।